हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए। और यहाँ मैं अपने बेटे की तबीयत पूछ रही थी। कल रात को भी तबीयत ख़राब हो गई थी उसकी। परसों जान ही रहे हैं कि वो मीटिंग ये सब हो गया था। रात को हल्की सी फीवर भी हो गई थी, हरासमेंट भी। तो फिर फीवर की दवा खिलाई और हो गई। तो वही सब मैं पूछ रही थी। हाँ ना, मैं सिर हिला के बता रहा था नहीं मेरी तबीयत ठीक है इस समय, मुझे बिस्किट खाना है और मुझे कुछ ब्रेड खाना है। तो मैं कही कि तनुष मैं पापा से पूछ लूँगी तब मैं बताऊँगी। और फिर मैं पापा से पूछ ली तो फिर मैं लेने आ गई। लेकर फिर मैं गाइस देखिए मैं दवा ले आई हूँ, क्योंकि दवा तो मैं ले ही आई थी। इसका पार्ले जी बिस्किट और भी बहुत कुछ लेकर आई। तो मैं सोची पहले दवा पिला दूँ। तो इनको पीने का मन नहीं था तो मैंने कहा कि नहीं पी लो, अब बिस्किट खा लो, ठीक है। तो मैंने कहा कि चलो बिस्किट तुम खा लो। हाँ, उल्टी आ रही है क्या? पकड़ो पकड़ो, इस तरह करो, मामा बोल दे। कौन मांगे थे ना? हाँ ठीक है, पानी के साथ लो। ये देखिए गाइस, तो ये अभी बैठ के खाएंगे क्योंकि इनको भूख लग गई है। कल से कुछ नहीं खाया है तो अभी अब पूरा अच्छे से खा लेना, ठीक है। मैं थोड़ी देर में जब बोलना तो 1 घंटे में, आधे घंटे में मैं आपको ब्रेड सेक कर दे दूँगी, ठीक है। बस मैं आ रही हूँ। तो बस ये करके फिर मैं अभी देखिए गाइस, यहाँ मैंने ब्रेड लाया था। कितना कुछ लेकर आई क्योंकि तबीयत ख़राब होती है ना बच्चों का, तो हल्का फुल्का ही देने का मन करता है। तो ये देखिए मुनाई को अपने लिए चाय के साथ लाई हूँ। मैं चाय भी नहीं पी हूँ। और ये पार्ले जी बिस्किट भी लेकर आई हूँ। 2 पैकेट मुझे याद पड़ गया है, फिर ब्रेड सेक दूँगी और ये पार्ले जी बिस्किट। चलिए फटाफट से अपनी चाय बैठाती हूँ। अब देखिए मेरा बेटा लेटा हुआ है आराम से। 4 बिस्किट और 1.5 ब्रेड खाया है। और उसके पहले 4 बिस्किट खा लिया था। मैंने कहा कि 1 आवर बाद में दूंगी, तो नहीं मुझे अभी चाहिए, तो मैंने अभी उनको दिया। तो बस 4 खाना था इनको ब्रेड बस, लेकिन 1.5 ही खा के रह गए हैं। और कुछ भी नहीं, मतलब मानिए 1 ही खाए हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं। यहाँ देखिए वो अपना फेवरेट पेपा पिग देख रहे हैं। और मैं बस अब जा रही हूँ घर की क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि सिंपल सा कुछ बनाऊँगी इनके लिए। लौकी की भुजिया, ये वही मैं भी खा लूँगी। तो यहाँ पे देखिए खाने का आराम से ये है, प्लेट वगैरह बनाऊँगी। और अपना ये देखिए पूरे घर के कबाड़े हैं। तो चलिए थोड़ा सा समेट लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। और अब गाइस मैं घर साफ़ कर रही थी तो मेरे बेटे से ही रिकॉर्ड करवा रही थी। और इस बीच रिकॉर्ड करने में ना थोड़ी देर बाद जब रिकॉर्डिंग ख़त्म कर लिया तो चला गया फ्रेश होने। फ्रेश में तो उसको लग गई थी पोटी, तो गया तो पूरा का पूरा लूज मोशन करके आया, एकदम ज़्यादा सा ही। लेकिन फिर उसके बाद ये अपना आके ब्रेड वगैरह खाया और निश्चिंत हो गया एकदम अच्छे से। जो होता है ना, जो पेट में गंदगी थी वो ख़त्म हो गई थी, टोटली एकदम फ्रेश हो गया था। उसके बाद जब मुझे लगा कि जब अगर ये बाद में तबीयत कुछ भी वोमिटिंग, उल्टी या फीवर कुछ भी होगा तो मैं इसको डॉक्टर को शाम तक दिखा दूँगी। लेकिन हैट्स ऑफ, कुछ भी इसको नहीं हुआ। रात भर में नॉर्मल हो गया। मतलब कि जो भी चीज़ थी ना जो खाया नहीं था, उड़द की चीज़ को सूट नहीं की थी, तो वो पूरा का पूरा उसको पेट से निकल गया था और एकदम फ्रेश हो गया था। यहाँ मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ और कल जाना है तनुष को स्कूल। तो उसका ही दिमाग में मैं बातें रखी हूँ कि क्या क्या चीज़ उसको पैक करना है, क्या चीज़ ले जाना है, क्या चीज़ नहीं ले जाना है। तो मेरे दिमाग में वही चल रहा है। एक तो पहले दिन में तो मेरे हस्बैंड भी नहीं है अभी यहाँ पर, तो फिर मुझे ही छोड़ के ले आना पड़ेगा। तो हर चीज़ होती है ना, कभी छूटे ना, कोई जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर उठाए हैं तो पूरी हो। तो ये सब सोच रही थी कि टाइम पर उठ जाऊँ, ये सब दिमाग में रहता ही है। क्योंकि अभी तो मैं कम से कम 2 महीने से 2 महीने से 1.5 महीने से तो हम लोग घर में आराम से रह रहे थे। और कल से ड्यूटी ऑन है, तो यही भी सब चीज़ें देख रहे थे। कपड़े फोल्ड कर रही थी, जाना आना। कल के जो कपड़े जो यहीं पे डाल के रख दी थी, कल तबीयत इसकी ज़्यादा ख़राब थी, मेरा मन नहीं लग रहा था। तो अब इसको भी फोल्ड करके इसी तरह डाल दूँगी अपना। फिर उसके बाद बेटे का भी वो अपना कवर कर रही थी स्क्रैप बुक, और पूरे बुक्स कॉपी रख करके इसका एकदम फाइनल करने जा रही हूँ आज कि कर लूँ। और बेडशीट वगैरह भी चेंज कर दूँगी क्योंकि बुक्स वगैरह रहेगा। और अपना सब कुछ करने के बाद मैं अपना से बेडशीट वगैरह भी आज चेंज कर दूँगी। कल देखते हैं और क्या होगा, क्योंकि अभी टाइम बेटे का भी तबीयत ठीक है
तो उसकी टेंशन नहीं है। नहीं होता भी क्या है टेंशन, अब इतना छोटा तो सीज़न है ही और बच्चा भी बड़ा हो गया है तो ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है। और पास में हॉस्पिटल होने की वजह से और भी टेंशन नहीं रहती है मुझे। तो यहाँ देखिए सेलो टेप अकेले लगाना ना बहुत मुश्किल का काम है। कभी कभी इनकी बड़ी याद आती है, कोई भी चीज़ नहीं हो पाता है तो हैंडल अकेले साथ में हो जाता था, लेकिन क्या करें, वो भी तो मेरे लिए ही और फैमिली के लिए ही गए हुए हैं। और अपनी नौकरी तो सबके लिए, नौकरी के लिए सबको जाना पड़ता है। मेरी एक फ्रेंड है, वो मतलब कि इन सेंस अपने हस्बैंड के साथ ही चली गई है और मतलब कि काफ़ी दूरी पर गई है और पूरा मतलब लगेज वगैरह, बच्चे को भी नहीं पढ़ा रही थी 3-4 महीने से। कैसे कोई कर लेता है, वो बहुत लोग ऐसे भी कर लेते हैं, लेकिन फिर चलिए उनकी अपनी अपनी सोच है, मेरी अपनी अपनी सोच है, तो मैं सोचती नहीं हूँ। तो थोड़ा सा ये अपना पैक कर ली और ये भी पेंसिल बॉक्स भी मैंने धुल दिया। और अभी मेरा बेटा कह रहा था कि मम्मी, मैंने बेडशीट हटाया ना तो ऐसे कहा मम्मी थोड़ा दीवान खोल दो। मैं आज थोड़ा सा प्यार भी आ रहा था अपने बेटे पे, तबीयत ठीक हो जाए। तो आज ये पैंट पहन रहा था कि उसको पैंट वो वाली इसकी टाइट लग रही थी। तो फिर मैं चली गई किचन में, सोची कि किचन में बना लूँगी खाना, तब तक इनको खेलने दो क्या करते हैं। ये पूरा घर मुझे क्लीन करना है। बेटा मेरा इस तरह बैठा हुआ है दीवान खोल के कि मम्मी मुझे खेलना है इस पर। तो आज तो पूरी मस्ती हो रही है इनकी और आवाज़ भी आ रही है। और अभी बस वो बेड ठीक करूँगी, फिर मैं अपना वो बेड ठीक करके फिर मैं इस पर ही ठीक करूँगी। तब तक तनुष खेलेंगे और मैं चली हूँ अभी तो बैठ के वहाँ देखे लौकी की, मैंने लौकी की भुजिया भी बनाने के रख दी है। मैं कुकर में बनाती हूँ, यहाँ पे इजी पड़ता है। धीमी आंच पे कुकर में 2-3 और सीटियाँ देगा। फिर यहाँ मैंने दूध भी उबालने को बैठा दिया है क्योंकि दूध मेरा काफ़ी देर नहीं उबाल पाई थी। तो ये सब करके फिर मैं अभी कमरे में चली हूँ, कमरे में सेट करती हूँ सब कुछ, ठीक है गाइस। ये देखिए पूरा घर मैंने क्लीन करके बेडशीट वगैरह चेंज कर दिया है और सब कुछ हो गया है। यहाँ मेरा बेटा फैन ऑन कर रहा है और तंसु यार लेट कर रेस्ट कर लो थोड़ा सा। और यह देखिए आरो का ठीक है। और यहाँ देखिए आरो मैंने खोल दिया है, ये वॉशिंग मशीन मैंने ड्राई किया है कपड़े, तो पूरे धुले हैं। और ये 2 कपड़े छूट गए हैं मेरे, ये 2 कपड़े और इसका सोफे का कवर, वो दोनों ही मेरा वो हो गया है और इसको पूजा वगैरह सब कुछ हो गया है। तो बस अब मैं क्या कर जाएगी, यहाँ इस रूम में अंधेरा क्यों है, देखिए वहाँ पे मैं कर्टेन लगा देती हूँ, ऊपर कपड़े डाल देती हूँ ना तो वो अंधेरा हो जाता है। और मैंने ये भी पूरा हटाया है सब कुछ। और आज मैंने क्या किया है, बेटे की लंच बॉक्स तो धुल के ही रखी थी, लेकिन अजीब सी स्मेल आ रही थी तो उसको धुल करके मैंने फिर से खोल दिया है। और यहाँ दूध मैंने उबाल लिया है, ये भी आई थिंक ठंडा हो गया तो उसको फ्रिज में रखूँगी। और ये देखिए मैंने बेटे के लिए लौकी की भुजिया बनाई है, तो ये बेटा और मैं खा लेंगे थोड़ी सी दही के साथ। और इसको फ्रिज में रख रही हूँ, बस अब प्यास लगी है बहुत ज़्यादा तो फ्रिज में से पानी भी पीऊँगी। और ये देखिए और ऊपर का भी मैंने कवर हटा दिया है। तो आज मुझे लग रहा था कि मैं धुल दूँ तो थोड़ा थोड़ा छूट गया है 2-4, वो कल धुलूँगी। कल मुझे कि फ्रिज का ये सब कवर और वो सब धुलना है ना, तो कल फ्रिज को ये सब धुलूँगी। तो बस अभी आराम थोड़ा सा करने जा रही हूँ पानी पी करके। तो चलिए मेरे साथ पानी पीजिए। ये देखिए गाइस बहुत पसीना हो रहा है मुझे तो, क्योंकि मैंने अभी नॉर्मल सा ब्रेक ही नहीं लिया है, क्योंकि जो होता है ब्रेक टाइप का कि हाँ आराम से रिलैक्स होकर 10-15 मिनट पंखे के नीचे बैठो, वो मैंने नहीं किया है। और अभी देखिए लाइट ये बंद कर दीजिए ना तो यहाँ कमरे में रोशनी नहीं आती है। और मिक्स करके पानी पीने की आदत है थोड़ी सी, क्योंकि बिना मिक्सिंग के पानी पीना भी मुझे अच्छा नहीं लगता, वो लगता है कि प्यास ही नहीं सूखी। तो चलिए, और ये सब अकेले हाथ से करना मैनेज करना बहुत मुश्किल सा हो जाता है। आप लोग करते हो तो नहीं बताना। तो फिर फटाफट से ये हो गया। और अभी देखिए बस तो इस समय जो भी मैं खिला रही थी वो मेरे अपने हस्बैंड से और दीदी से पूछ के ही खिला रही थी इसको खाना, कि दीदी भी ये मेरे हस्बैंड जो बोलेंगे वो भी मैं खिला दूँगी, क्योंकि होता है। और दीदी से भी पूछ लेती हूँ कि दीदी के बेटे उनको भी ज़्यादा जानकारी है सब इस समय कि अभी ये खिला दो, ये ठीक रहेगा, अब ये नहीं। तो बस मैं दीदी और उनके हिसाब से ही चल रही हूँ, इसको खिला रही। तो आज लौकी की भुजिया खिलाऊँगी, रात में देखती हूँ क्या खिलाऊँगी। जा रही हूँ मैं थोड़ा सा ठीक होकर के, मैं जा रही हूँ अपना बाहर सब्ज़ी लाने। सब्ज़ी ला के मैं फिर दिखाती हूँ। मैं थोड़ी सी सब्ज़ी ला रही हूँ क्योंकि फ्राई सब्ज़ी बनाना है, तो थोड़ी सी सब्ज़ी ला के मैं फिर दिखाती हूँ। मैंने घर सही कर दिया है, चादर वगैरह जितने थे वो अपना फोल्ड लोड करके मैं रख दी थी। दीदी से बात कर रही थी और तनुष भी तबीयत ठीक हो गई है। तो चलते हैं थोड़ा सा इनको बाहर ले करके और दिखाते हूँ कि क्या करना है। तो चलिए फटाफट से मैं सब्ज़ी लेकर आती हूँ।
गाइस बाबू बाहर नहीं मतलब कि नहीं जा रहा था, कह रहा था कि नहीं मम्मा मुझे सब्ज़ी नहीं खानी है, मुझे आज आलू फ्राई बना देना, मेथी वो तड़का वाला जो सिंपल स्कूल में ले जाता है वही फेवरेट है उसका, तो वही खाएगा। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो दीदी से मैंने बात किया तो दीदी ने कहा कि नहीं वही खिला दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो इसका पेट ठीक हो गया है। डर लग रहा था ना कि अभी रात हो जाती तो डर लगता है, और मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे नहीं खिलाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने अकेले रहना है तो फिर डर लगता है कि तबीयत ठीक रहे और सब कुछ सही रहे। तो बस अब जा रही हूँ बेटे को थोड़ी सी प्रिपरेशन कपड़े प्रेस करने, तो चलिए मेरे साथ कपड़े में प्रेस कर लेती हूँ, बेटे का बैग वैग अरेंज कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आलू फ्राई और पराठा बनाऊँगी, ज़्यादा कुछ नहीं। तो चलिए देखिए पूरा कपड़ा मैंने प्रेस किया, धुला है तो वहाँ पे रखा है, यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा इतना, पूरे चादर वगैरह मैंने फोल्ड किया, धुला था तो पूरा फोल्ड लोड कर दिया है। और यहाँ मेरे बेटे का अरे ये ड्रेस का पैकेट है, तो अभी निकालती हूँ। तंशु जरा प्रेस लेते आना बेटा। और ये देखिए अब चलिए प्रेस करते हैं। सब्जी तो खा डालना नहीं था, फिर मैं दीदी से पूछ ली, दीदी कहीं नहीं कुछ जो भी खाना है खा ले, क्योंकि अभी तबीयत ठीक हो चुकी है उसकी है। मैंने कहा कि ठीक है, और ये भी कह दी कि नहीं खिला दो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर दोनों की रजामंदी से मैं इनके लिए पटेटो पराठा बनाऊंगी। मेथी की लगता है, मैं मेथी जो खा रही हूँ गाइज उससे लगता है मेरा पेट थोड़ा सा कम हुआ है, मतलब थोड़ा मोड़ा मुझे लगता है, बाकी आप लोग देख के बताना। थोड़े दिन बाद कंटिन्यू खाऊंगी 6 महीना तो मुझे लगेगा कि अच्छा हो रहा है। तो यहाँ सब कपड़े मैं निकाल रही थी, कल वेडनेसडे है तो इसको स्पोर्ट्स ड्रेस भी पहन के जाना होगा, उसके बाद तुरंत ही दूसरे दिन वाइट ड्रेस। तो मैं सोच रही हूँ फटाफट से, और मैंने सब कुछ एक पैकेट में करके रखा था क्योंकि तुरंत खोलने में मुझे सब कुछ मिल जाए, मुझे इधर उधर ढूंढना ना पड़े। तो हर चीज़ का इंतज़ाम करके गई थी, अपना की हुई थी गर्मी की छुट्टियों, मतलब कि छुट्टियाँ होने से पहले एकदम ठीक ठाक। बस एक चीज़ मिस्टेक हो गई थी, मैंने बैग नहीं धुला था, जबकि होली के समय जब पेपर फर्स्ट का ख़त्म हो गया था तब इसका मैंने बैग धुल दिया था। बहुत मजबूत बैग है तो वो चलती है, और कलर भी ऐसा है कि ख़राब होने वाला नहीं है। तब भी क्या करूँ, कभी कभी कोई चीज़ मिस्टेक्स हो जाती है। तो यहाँ देखिए कपड़े वगैरह प्रेस कर लेती हूँ, उसके बाद बस बैठूँगी थोड़ी देर। तो गाइस यहाँ मेरा बैग भी बेटे का सही हो गया है। उसके अंदर की जो बुक्स कॉपी का जो मैंने वर्कशीट नहीं बनाया था उसकी भी मैंने फ़ोटो खींच ली है। और यहाँ मैं बेटे का फीवर नाप रही थी, देख रही थी, क्योंकि मुझे यहाँ लिप से पता चल जाता है कि इसकी लिप और टंग दोनों अगर गर्म रहती है तो मुझे लग जाती है, ज़रा सी भी तो फीवर लगता है, पता चलता है। और अब मैं जा रही हूँ पटेटो फ्राई बनाने, वो दीदी और सब लोग ने कर दिया तो मैं जा रही हूँ पटेटो फ्राई और पराठा मैं बनाऊँगी। तो मेरे बेटे का भी फेवरेट है और आज मैं भी खा लूँगी, मेरा भी फेवरेट था बचपन से। और जब मैं इन लोगों को बना के देती हूँ ना तो सर गाइस मुझे भी खाने का बहुत मन करता है। तो फाइनली आई होप आज मेरा बेटे का तबीयत भी ठीक हो गया है और मैं कल इसको रेडी स्कूल भेजती हूँ और इसकी तबीयत ना ख़राब हो। और देखिए यहाँ पटेटो के लिए मैंने एक बड़ा एक छोटा ले लिया है, क्योंकि जब इसको अच्छे से लाल लाल फ्राई कीजिए ना थोड़ा सा तो कम हो जाता है। मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूँगी, बस मेथी और मिर्ची का छौंक लगाऊंगी और बस पोटैटो फ्राई कर दूँगी पराठा। तो चलिए फटाफट बनाते हैं, बना के मिलती हूँ मैं आपसे, और बस पानी की बोतल से पानी पीती हूँ। तो गाइस ये रात का खाना था, लौकी की थोड़ी सी भुजिया बच गई थी वो मैं ले ली और ये बना ली। और आज रात फ्री है, कल सुबह से ड्यूटी ऑन मेरी भी हो जाएगी। तो बस आज चैन की नींद सोऊंगी नहीं, सुबह सुबह जल्दी उठना है तो थोड़ा सा दिमाग में रहेगा, तो अलार्म लगा लूँगी। लेकिन हाँ बेटे को भी आज पसंद आया था तो अच्छे से खा भी लिया था। आई होप आज का ब्लॉग भी अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के